हैं अद्भुत आवाज न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। खबर दिखाते हैं इस बुलेटिन में जिला छतरपुर से। लगातार कोरोना के कहर को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा अब नए नियमों के साथ 2 दिन का खुला लॉकडाउन बोला गया है और जिस पर सजगता दिखाते हुए पुलिस और प्रशासनिक अमले की टोटल टीमें निरीक्षण कर रही हैं। उन बैरिकेड्सों को देखा जा रहा है जहां पर पूरा एरिया को कवर कर दिया गया है। लोग अपने घरों से ना निकले, इसकी विशेष समझाइश बीते कुछ दिनों से दी जा रही थी, लेकिन लोगों के द्वारा उल्लंघनात्मक तरीके से उसका पालन नहीं किया जा रहा था और उसी के बाद अब आज सड़कों पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा एकजुट होकर संयुक्त कार्रवाई के लिए अब आगे निकल कर आए हैं। बता दें आपको, कोरोना का कहर लगातार बढ़ते क्रम पर है और उस पर किसी भी तरह से रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन एक मजबूती से काम कर रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं छतरपुर शहर के मुख्य मार्गों की और जिस पूरे घटनाक्रम के लिए जहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, आखिरकार प्रशासनिक अधिकारियों की क्या कुछ देख रेख में कितना लोग आज पालन करते हैं, तो पहले आपको सुनाते हैं अपनी चैनल के माध्यम से जिला कलेक्टर शीलन सिंह को। ये जो कारपेट के साथ हम लोग गए थे पूरा शहर में हैं, उसका उद्देश्य यह है कि लोग जागरूक हों कि जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें, बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ में कंटेनमेंट एरिया जहाँ जहाँ बनाए गए हैं वहाँ घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। सबको ये मैसेज दिया गया है कि अगर आप कंटेनमेंट एरिया में घरों से बाहर निकलेंगे तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है, FIR भी की जा सकती है। कल और परसों लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन में भी केवल बीमार व्यक्ति या उनके सहयोगी ही बाहर निकल सकते हैं। अगर अन्य लोग इधर उधर घूमते पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध भी सख्ती की जाएगी और अगर ज़रूरत होगी तो उनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इसलिए ये सूचना देने के लिए आज ये पूरा हम लोगों ने शहर का भ्रमण किया है और ताकि लोग क्या करें। जिला प्रशासन ने जो अभी इन मीटिंग्स में निर्णय लिए थे कि किसी भी हालात में अगर लॉकडाउन को तोड़ने के लिए अनावश्यक प्रयास लोगों द्वारा किए जाते हैं, जो गलत लोग निकलते हैं, उनसे सख्ती के साथ डील करने के लिए जो आज ये प्रयास किए गए हैं वो कल और परसों इम्प्लीमेंट के रूप में दिखाई देंगे। निश्चित तौर पे उसी को बताने के लिए, ताकि लोगों को ये ना रहे कि हमें पता नहीं था, मैसेज आ गए, घूमते आ गए, वो मैसेज देने के लिए भी। और पर कल से सख्ती दिखेगी क्योंकि कोरोना को अगर तोड़ना है उसकी चेन को, तो निश्चित तौर पे लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क के नियम हैं उसको पालन करना ही होगा। अब जो लोग इन नियमों का और निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, कंटेनमेंट एरिया में अपने घरों में नहीं रह रहे हैं, वो समाज के लिए हानिकारक हैं और ऐसे लोगों पर सख्ती करना अनिवार्य है और उन पर सख्ती की जाएगी। तो आपने देखा कि छतरपुर शहर में किस तरह से जिला कलेक्टर के द्वारा अपील की जा रही है और अब अगली आपको बुलेटिन के माध्यम से सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा का क्या कहना है छतरपुर जिले के वासियों के लिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के ऊपर सख्ती करने के लिए निर्देश आपके द्वारा जारी किए गए थे और 2 दिन के इस लॉकडाउन को सख्त रूप से लागू करने के लिए जो प्रयास आपने किए थे, उसके लिए आज जो आप प्रयास कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बताने के। आज कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा कस्बा भ्रमण किया गया। इसमें का खास जो संदेश वो भेजा गया वो 2-3 चीज़ों को लेकर है। आने वाले 2 दिन लॉकडाउन रहेगा जिसमें कोई भी जब तक कि अति आवश्यक कार्य ना हो घर से ना निकले। उसी के साथ मास्क अनिवार्य है, जब भी घर से बाहर निकले मास्क हमेशा लगा के रखें और लगातार सैनिटाइज़र और साबुन का इस्तेमाल करें। तीसरा है कंटेनमेंट में कोई भी मूवमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाएगी या फिर उसको अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मास्क के लिए जो आपने उस दिन निर्णय लिया था कि 500 रुपीज़ के हिसाब से चालान किया जाएगा बगैर मास्क के पाए जाने पर, उस मामले में अभी तक कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ी है या कितने चालान अपने द्वारा किए गए हैं अभी? आने वाले समय में विशेष अभियान खासकर जो भी 2 पहिया 3 पहिया वाहन बिना मास्क के चलते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रखने वाले इन अधिकारियों के द्वारा विशेष समझाइश लगातार दी जा रही है और उसी क्रम में छतरपुर SDM PV गलुंगे तो शहर के थाना सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी अरविंद दांगी के द्वारा भी सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, जो कि 2 दिन का टोटल लॉकडाउन किया गया है, उस पर विशेष सख्ती भी उनके द्वारा बरताई जा रही है। इस समय हम छतरपुर शहर के हटवारा इलाके में हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा सख्त व्यवस्था TI कोतवाली के माध्यम से दिख रही है। बड़ी सख्ती के साथ चेकिंग चल रही है TI कोतवाली के माध्यम से। गाड़ी खड़ी कराओ ओ लड़के इधर आओ। आपके द्वारा ये लॉकडाउन का पालन करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, इसमें कहाँ तक सफलता पुलिस को प्राप्त हो रही है और कितने लोगों पे कार्रवाई की गई है अभी? निरंतर पुलिस द्वारा
क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है। चेकिंग पॉइंट लगे हुए हैं, जिन चेकिंग पॉइंट पर लोग बिना घूम रहे हैं, बिना मतलब के घूम रहे हैं, अनावश्यक कार्य घूम रहे हैं, उनके खिलाफ 188 कार्रवाई की जा रही है और बिना हेलमेट वालों की भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। अन्य जो दुकानें लगभग 100% दुकानें बंद हैं। लोगों का मूवमेंट भी लगभग 95% पे बंद है। 5% लोग घूम रहे हैं, वो या तो किसी आवश्यक कार्य से घूम रहे हैं और यदि अनावश्यक कार्य के जो भी मिल रहा है, सुबह से अभी करीब 4-5 लोगों की कार्रवाई की है। 188 के तहत कितने लोगों पे कार्रवाई हुई होगी अभी सुबह से? अभी तत्काल एक ही आदमी को भेजा गया है और बाकी अन्य थानों में भी कार्रवाई की जा रही है। फालतू लोग जो घूम रहे हैं उन पे सख्ती से पेश आया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो बिल्कुल सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। अनावश्यक जो भी घूमते दिख रहे हैं उनके खिलाफ वाहन चालानी कार्रवाई की जा रही है। जो व्यक्ति घूम रहे हैं उन पर 188 कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर। जो आपके द्वारा कल संदेश दिया गया था शहर के लोगों को कि इम्प्लीमेंट करें इस चीज़ का कि वो मास्क लगाएं और लॉकडाउन का पालन करें, उसमें कितने % सफलता दिख रही है सर आज? काफ़ी सफलता है, उसी को देखते हुए आ रहा हूँ। जो मिल रहे हैं उनको फिर कार्रवाई करने के लिए बता जा रहा हूँ। इसलिए खुद चेक करने आया हूँ कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं कितना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जो उनको अभी मैं एसपी साहब से भी बात हुई है, एसपी को भी बताया है कि इसमें सख्ती करें। अभी थोड़ी देर में और कार्रवाइयाँ होंगी। मैं इसीलिए आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा छतरपुर वासियों से, छतरपुर की भलाई के लिए ज़रूरी है कि आप लोग घरों में रहें, वरना अब कार्रवाई होंगी और होंगी ही। अब आप देख रहे थे छतरपुर कलेक्टर को जो स्वयं ये शहर की रोडों पे निकले हैं और ये बताना चाहते हैं कि अगर आप स्वयं जागरूक नहीं हुए तो बीमारी के जिम्मेदार आप होंगे और आप अगर जिम्मेदार हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो उस कानूनी कार्रवाई से अगर आप बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कि घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। हाँ बेटा, जो हाफ पैंट में कहाँ फिर रहो। अवश्य में शहर की रोडों पे घूम रहे हैं और शहर में इम्प्लीमेंट किस तरीके से लॉकडाउन का हो रहा है उससे हम आपको भी रूबरू करा रहे हैं। और इस शहर के अंदर जो मास्क की स्थिति है, तो मास्क कितने % लोग लगाए हैं और उनके खिलाफ सख्ती से जो एक्शन होना चाहिए उसमें क्या हो रहा है वह भी हम आपको रूबरू कराएंगे। कि मास्क के मामले में जागरूकता अभी भी लोगों में कम है और बहुत कम लोग मास्क लगा रहे हैं। इस बात से बिल्कुल दो राह नहीं कहा जा सकता कि मास्क के प्रति जागरूकता ना होने से बीमारी में फैलावा आ रहा है। अगर मास्क के प्रति जागरूकता आती है तो सारी समस्याओं का हल निकल सकता है, ये बीमारी की स्थिति खत्म हो सकती है। तो देश के अलग अलग राज्य और जिले से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे आप अद्भुत आवाज न्यूज चैनल के साथ। फिलहाल शुभम सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहे अद्भुत आवाज। नमस्कार।